नमस्कार। तीज त्यौहार में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी मिश्रा और आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। तीज त्यौहार के इस एपिसोड में होली के उपलक्ष्य में हम लोग होली के संबंध में बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं होलाष्टक की। होलाष्टक क्या है और इसकी क्या महत्ता है, इस अवधि में हम लोग क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसका वैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव है, इनसे जुड़े विषयों पर हम लोग बात करेंगे। आजकल जो होली का त्यौहार है उसके मनाने का ढंग काफ़ी हद तक फिल्मी हो गया है और उसे देखकर लगता है कि जो होली का त्यौहार है वो पहले हिंदी फिल्मों में शुरू हुआ, बाद में हम लोगों के सामाजिक परिवेश में आया। होली का त्यौहार इतना खूबसूरत त्यौहार है, इतना उमंग, उत्साह और ऊर्जा भरने वाला त्यौहार है कि यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ख़ास तौर से हिंदी सिनेमा ने तो होली के त्यौहार को बहुत भुनाया और इसे बहुत कमाया, लेकिन साथ साथ में इसमें बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ जोड़ दी जिससे इसका पूरा स्वरूप परिवर्तित हुआ सा लगता है। और आजकल ऐसा महसूस होता है कि जो हिंदी फिल्मों की होली है वही असली होली है और वही हम लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन होली का त्यौहार धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक त्यौहार है। इसकी बहुत सारी महत्ताएं जुड़ी हुई हैं। हमने होली के संबंध में एक वीडियो में इसमें विस्तार से चर्चा की है। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करते हैं होलाष्टक की। होलाष्टक क्या है, इस अवधि में हम लोग क्या करें, क्या ना करें और क्या ऐसा करें जिससे हमारा लोक कल्याणकारी परिवेश बने, हमारे जीवन में गुणात्मक सुधार आए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में बात करेंगे इन पर। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो आप तक पहुँचें और आप उनको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी है उनको तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। बात करते हैं होलाष्टक की। होलाष्टक मीन्स होला प्लस अष्टक। आप जानते हैं अष्टक संस्कृत का शब्द है, अष्टक का मतलब 8 और होला मतलब होली। तो जो होली से पूर्व के जो 8 दिन हैं, 8 तिथियां हैं, उनको होलाष्टक कहा जाता है। और इस अवधि में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर सनातन संस्कृत के हिसाब से, ज्योतिषीय हिसाब से, ज्यामितीय हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या करें क्या ना करें। और जो सनातन संस्कृति के जितने भी इस तरह के त्यौहार होते हैं, ग्रहण होते हैं, जो ग्रहों की चालों पर, ग्रहों के मूवमेंट पर आधारित होते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसमें भी जो होलाष्टक है यानी होली के पहले के 8 दिन हैं, उसमें क्या ऐसा है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो होली हम लोगों की है 7 मार्च को, इसलिए होलाष्टक की शुरुआत होगी 27 से और 28 मार्च से विधिवत होलाष्टक लागू हो जाएंगे। तो जो होली है वो एक दिन का त्यौहार नहीं है, देखा जाए 9 दिन का त्यौहार है और इन 9 दिनों में 8 तो होलाष्टक होते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि हमें अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना होता है और उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो होलाष्टक के 8 दिन का जो अवधि है इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जो शुभ कार्य होते हैं, जो सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, वो संस्कार इस अवधि में नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि कोई बेहद मजबूरी ना हो। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं उसका कारण क्या है। ये जो 8 दिन का पीरियड है, इसमें ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है कि जो 8 ग्रह हैं, जो हम लोग के 9 ग्रह होते हैं उसमें से 8 ग्रह, वो 8 ग्रह बहुत ही उग्र अवस्था में रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति, हम समझ सकते हैं कि जब उग्र अवस्था में होता है तो उसका चित्त स्थिर नहीं होता है और वह बहुत कल्याणकारी स्थिति में नहीं होता है, व्यक्ति की अगर हम बात करें। इसी तरीके से ग्रहों की स्थिति है कि जिस समय वो उग्र अवस्था में होते हैं उस समय जो उनका चलन है, उनका व्यवहार है, वो बहुत असामान्य होता है और इस तरीके से वो हमारे जीवन पर बहुत असामान्य प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए जो शुभ कार्य हैं वो इन 8 दिनों में वर्जित माने जाते हैं। तो ये होलाष्टक का पीरियड 7 मार्च तक चलेगा। तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस अवधि में आप अवॉइड करें, जब तक कि बहुत ऐसी मजबूरी न हो तो ना करें, वो कौन कौन से त्यौहार हैं ये हम लोग जानेंगे।
क्यों ना करें? प्राचीन मान्यता है कि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है और उसका कारण वही है, जो ग्रह 8 हैं वो अपनी उग्र अवस्था में होते हैं। इस समय हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर। वह समय ऐसा था कि इन्हीं उग्र ग्रहों के कारण हिरण्यकश्यप का जो संताप था, हिरण्यकश्यप के जो अत्याचार थे जनता पर और भगवान के भक्तों पर, चरम पर थे। और इन्हीं ग्रहों के दुष्परिणाम स्वरूप उसने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा और उसकी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की अपनी बहन के साथ षड्यंत्र करके। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रहों का कितना उग्र प्रभाव रहा होगा उसके मन मस्तिष्क पर। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए जो होलिका का त्यौहार मनाने का सिस्टम बनाया गया कि आप लकड़ी रखें, गाय के गोबर के उपले रखें और बहुत सारी उसमें पूजन सामग्री होती है, उसको जलाना, ये नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने का ही एक प्रयास है। होलाष्टक में जो शुभ कार्य करने की मनाही जरूर होती है, लेकिन इस अवधि में आप पूजा पाठ कर सकते हैं और जो भी आपके आराध्य देव हैं, कोई भी आराध्य देव हैं, उनकी पूजा अर्चना लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नियमित कार्य हैं और जो नियमित कार्य होते हैं उनमें कोई भी ग्रह बाधा नहीं बनते हैं और वो आपको करने ही होते हैं क्योंकि वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। तो अगर कोई भी ऐसा शुभ कार्य है जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, उस पर इन ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 16 संस्कार हैं वे दिनचर्या का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए इन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन 8 दिनों में जो कि नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो आपको विनम्रशील, दानशील होना होता है, अपने मन में कल्याणकारी सोच विकसित करनी होती है और समाहित किए रहनी होती है, ताकि आप भी इन उग्र ग्रहों की स्थिति से उग्र ना हो सकें, आपका व्यवहार बेहद संयमित रहे। और जब भी कभी आप असंयमित होने लगे, आपको इस चीज़ का एहसास हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये होलाष्टक का अवधि चल रहा है, तो आप इसमें एक जो स्वनियंत्रण की विधि है, सेल्फ कंट्रोल की विधि है, वो अपनाएं। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। जो 5 सेकंड्स रूल है, यानी कुछ भी बोलने के पहले सोचें, ये सब कुछ करें। तो इस पीरियड में आप दान करें, अन्न का, वस्त्रों का, फलों का, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सहायता करें। इससे कहा जाता है कि ये ग्रह भी शांत होते हैं आपके और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो जो इन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है उससे आप दूर होते हैं। तो जो 16 संस्कार हैं उसमें क्या है, खास हम लोग बात करेंगे। विवाह सबसे महत्वपूर्ण है इन 16 संस्कारों में। इसकी कोई तिथि फिक्स नहीं करनी चाहिए। हम लोगों के यहाँ यज्ञोपवीत एक महत्वपूर्ण संस्कार है, ये इस अवधि में नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार है, ये भी इस अवधि में नहीं करना चाहिए। और जो भी शुभ कार्य इस तरीके से संस्कारों से जुड़े हुए, जैसे नामकरण है, नहीं करना चाहिए। सगाई मीन्स विवाह तय करना, रोका जाना, इस अवधि में नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं और जीवन भर आप जिनके लिए प्रयास करते रहते हैं, जैसे नया मकान है। तो नए मकान में गृह प्रवेश इस अवधि में ना करें। अगर मकान बनाना है तो शुरुआत कम से कम इस अवधि में ना करें। कोई वाहन इस अवधि में हो सके तो ना खरीदें। और किसी भी तरह का, जैसे प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, उसकी खरीदारी से बचें। और जो धार्मिक आयोजन भी हैं जिनमें आपका प्रयोजन होता है, आपने उसके लिए एक तरीके से योजना बना रखी होती है और जिसका कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होता है कि हम इसलिए कर रहे हैं। तो वो कौन से इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे यज्ञ है, हवन है, ये किसी न किसी मंतव्य के लिए, किसी न किसी प्रयोजन के लिए आप करते हैं। अगर रूटीन में हबी कर देना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, रोज के कार्य में है, तब तो इसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक आप यज्ञ कर रहे हैं, भागवत शुरुआत करने वाले हैं, कथा कराने वाले हैं और किसी प्रयोजन से, किसी कार्य सिद्धि के लिए, किसी मनोरथ पूर्ण करने के लिए अगर करने वाले हैं, तो इस अवधि में ना करें। और कहा तो यह भी जाता है कि होलाष्टक की इस अवधि में अगर आपके पास नई नौकरी है तो इस 8 दिनों में आप बचा जाएं, इस बीच में ज्वाइन ना करें। और नया कोई वेंचर आप शुरू करने वाले हैं, कोई स्टार्टअप बनाने वाले हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई नई दुकान खोलने वाले हैं, वो भी एक शुभ कार्य है, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इस बीच में शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय शुभ नहीं होता है और उग्र वातावरण के कारण आपका जो निर्णय क्षमता है वो प्रभावित होती है
हो सकता है निर्णय में गलती हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है। और अगर आप ज्योतिषीय गणना देखेंगे, इन 8 ग्रहों की चाल देखेंगे, तो इस पीरियड में इनका व्यवहार असामान्य होता है, उग्र होता है। जो 8 दिवस हैं होलाष्टक के, इसमें अष्टमी के दिन चंद्रमा उग्र होता है, नवमी को सूर्य उग्र होता है, दसवीं को शनि उग्र होता है, एकादशी को शुक्र उग्र होता है, द्वादशी को गुरु उग्र होते हैं, और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र होते हैं। इसलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने से बचा जाता है, क्योंकि एक ग्रह छोड़कर, एक ग्रह कौन है, वो केतु को छोड़कर बाकी सभी अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। तो जो चीज़ें हैं हम लोगों ने बात की, विवाह, नामकरण, मुंडन, भवन निर्माण, हवन, यज्ञ, नई नौकरी, नया बिजनेस, नए भवन या वाहन की खरीदारी, तो जितने भी 16 संस्कार हैं वो हो सके तो उनको टाल देना चाहिए। लेकिन अगर किसी सनातन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका अंत्येष्ट संस्कार करना होता है, तो उसमें भी शांति पूजन होना होता है। उस शांति पूजन पे रोक नहीं है, उस कर्मकांड पर कोई रोक नहीं है। जो अंतिम संस्कार से संबंधित जितने भी नियमित चीज़ें हैं उसमें कोई रोक नहीं है। तो ये थी होलाष्टक के बारे में आपको जानकारी की, क्या कैसे होता है। और ये सारी चीज़ें जो विभिन्न पुराणों में वर्णित हैं वो ज्योतिष के आधार पर निकाली गई हैं। और भारत में ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है। ये अलग बात है कि आजकल इतनी अच्छी जानकारी रखने वाले ज्योतिषी नहीं होते हैं, इसलिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत निकल जाएं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ज्योतिष आधारहीन है और इसमें सफलता नहीं है और ये सही नहीं है।